मर्जी, मेरा सवाल मेरे जैसे हजारों युवाओं के लिए है। हम हैदराबाद में रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। हमारा काम इंटरनेट और सोशल मीडिया से बुरी चीजों को हटाना है। लेकिन प्रभु जी, हमें काम के दौरान कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे व्यभिचार, गलत सामानों की खरीदारी, बिक्री, मृत शरीर। तो मन वैसी भावना में लिप्त हो जाता है। प्रभु जी मार्गदर्शन। भाई ये बात नहीं होनी चाहिए। ये बात तो ठीक है जो आप कर रहे हो, लेकिन भावना में लिप्त नहीं होना चाहिए। जो जैसी भावना आई तो उसी भावना में लिप्त हो गए तो फिर हम तो दोषी हो जाएंगे। हम चले थे वहां हटाने, आ गया हमारे हृदय में, तब तो बहुत गड़बड़ हो गया। मोबाइल में बना रहता तो हमारे हृदय में नहीं आया तो बढ़िया बात है, लेकिन मोबाइल से हटा दिया और हृदय में आ गए तो बहुत नजदीक आ गया, वो तो खतरा हो गया, वो तो गंदी बात हो गई। इसको सुधारने के लिए नाम जप है। जितना नाम जप करोगे तो जित संग दोषा, चाहे जो दोष हो उसमें कोई छोटे छोटे भाव में इतनी दम है कि विकार नहीं आने देंगे। हम भगवत भाव में आ जाए तो विकार कैसे आए? एक खेल है, उसको ज्यादा महत्व थोड़ी देते हैं। उसको डिलीट कर दिया, उसको अपने दिमाग में नहीं आने दिया। पर ये तभी कला आएगी जब नाम जप होगा। तो हम जब तक भगवत भावना में नहीं आएंगे, नीच क्रियाओं को नीच क्रियाएं मानेंगे तो हमारे दिमाग में वो दोष पैदा कर देंगे। तो हमें लगता है अगर नाम जप करो और केवल अपनी सेवा मानकर वो कार्य करो और उस पर सुख बुद्धि ना करो। डिलीट करते समय सुख बुद्धि तुम्हारे मन में है, देखते समय वो तुम्हारे मन में आ जाएगी, और मन में आ जाएगी तो बड़ा खतरा है। काम करने जा रहे हो अच्छा, और वो बुरी चीजें मन में आ गई तो आप भी उनका प्रैक्टिकल करना चाहोगे, फिर तो भारी अपराध बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहिए जी। मुकुंद कुमार जी, बिहार से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं तथा हमें मेहनत किस ओर ज्यादा करनी चाहिए? सेवा, भजन, नाम जप, या जो लोगों के लिए उनकी दैनिक कर्म निर्धारित हैं उसमें? जो दैनिक कर्म निर्धारित है उसको सेवा मानो और नाम जप करो। गृहस्थ आदमी के लिए आसन में बैठकर जप करने का ज्यादा विधान या भगवत सेवा का 8 पहर का विधान करना असंभव है, क्योंकि उसको बहुत से धर्मों का पालन करना है। वो किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, वो अपने धर्मों के पालन को ही भगवान की सेवा बना ले। कुछ मिनट निकाले जिससे ठाकुर सेवा कर ले। और समस्त कर्तव्य, किसानी, व्यापार, नौकरी, ये सब कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा माने और भगवान का नाम स्मरण करते हुए कर्तव्य करे। माम स्मर युद्ध च, भगवान ने अर्जुन को कहा सर्वदा सर्वकालेषु माम स्मर युद्ध च। सब काल में, सब समय में हर क्रिया करते हुए मेरा स्मरण करना। वहाँ युद्ध कर्तव्य कर्म है, यहाँ व्यापार, नौकरी, डॉक्टर, मास्टर जो हो अपने कर्तव्य का पालन करे। प्रातः सायं थोड़ा समय निकाल ले ठाकुर सेवा के लिए। और जो प्रारब्ध कर्म है ये अव्यक्त है, इसको कोई नहीं जानता विधाता के सिवा। अब क्या होने वाला है ये तो विधाता जानता है, जिसने विधान रचा हुआ है। हमको पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। प्रारब्ध क्या है ये हम निर्णय नहीं जान सकते। तो हम अगर पुरुषार्थ मंगल में करेंगे तो हमारा अशुभ प्रारब्ध अगर होगा तो आएगा, तो नष्ट तो नहीं होगा पर बहुत कम होकर आएगा और हमको सहने की सामर्थ्य मिलेगी। इसलिए अध्यात्म ही एक ऐसा है जो हमको प्रारब्ध से, सहने से युक्त कर देता है। नहीं सहना बहुत कठिन होता है। ऐसे ऐसे अमंगल में प्रारब्ध है हमारे द्वारा किए हुए कर्म, जब उनका भोग आता है तो हम परास्त हो जाते हैं। परास्त न होना यही अध्यात्म का बल है कि वो हर परिस्थिति को सहता हुआ भगवान का मंगल में स्मरण करता हुआ इस माया से पार हो जाता है। पर प्रारब्ध का निर्णय करना बड़ा कठिन है क्योंकि वो अव्यक्त से है। अब हम जा रहे हैं, किसी आदमी को जरा सा धक्का लग गया, उस पीट दिया। अब इसे हम क्रियमाण कहें या प्रारब्ध कहें? अब इसे निर्णय करना केवल विधाता के द्वारा है कि ये हमारा धक्का लगना क्रियमाण हुआ और उसका मारना प्रारब्ध हुआ या क्रियमाण। तो ये विधान तो सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है कि क्या प्रारब्ध है और क्या नवीन कर्म बना। अब हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी साइड में आराम से खड़ी है और कोई आके उसे ठोक देता है। अब हमारा इसमें कोई दोष नहीं है और हमें नुकसान पहुंच जाता है, हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंच जाता है। अब इसे प्रारब्ध कहे
या क्रियमाण कहें, बहुत सूक्ष्म विषय कर्मों का है, इसीलिए इसे भगवान पे छोड़ते हैं और अपना कर्तव्य कर्म जो सामने है। अब हम नवीन कर्म को दोष युक्त न होने दें, ये हमारी बुद्धिमानी है कि अब जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें पाप आचरण न होने पाए, क्योंकि प्रारब्ध कर्म का निर्णय करना बड़ा सूक्ष्म है और वो अव्यक्त है प्रारब्ध, और क्रियमाण व्यक्त है, और ये हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। तो इसलिए हम खूब नाम जप करें, परोपकार की भावना करें, माता पिता इन सबको भगवत भाव से पूजे, इनकी सेवा करे और अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को अर्पित कर दे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप जी? ब्रज मोहन जी मथुरा से जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने राधा बाबा का संग किया है और प्रत्येक रविवार परिक्रमा में जाते थे, और एक बार इनको एक अनुभव हुआ, एक राधा बाबा के आसपास नील प्रकाश दिखाई दिया। वो अनुभव बहुत दिनों तक चला और पूज्य बाबा जी से इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप धन्य हैं, आपको श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं। बट समय के साथ वो अनुभव कम होता गया। फिर इन्होंने बहुत सारे विद्वानों से पूछा तो उन्होंने अलग अलग संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिए। और ये गलत हुआ कि वो अनुभव बढ़ना चाहिए था, वो अनुभव घटना नहीं चाहिए था। इसमें हमारी कमी हो गई, हमसे कोई प्रापंचिक कार्य बन गए, अपराध बन गया, भगवत चिंतन छूटा। नहीं तो एक बार साक्षात्कार का मतलब है वो दिन प्रतिदिन गाढ़ होता चला जाए और भगवदाकार वृत्ति आ जाए। तो इसमें हमारी त्रुटि होती। भगवत कृपा से हमें संपत्ति मिली, लेकिन हम उसको संजो नहीं पाए, उसे बिखेर दिया। तो इसको पुनः सावधान होकर के अगर स्मरण में लगो तो फिर आ सकती है, क्योंकि एक बार रास्ता बन गया ना तो फिर नेत्रों में वो झलकने लगता है। ऐसी स्थिति फिर आ जाती है कि ना काहो सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। जब अगर वो, तो फिर आपको एकदम अंतर्मुख हो जाना चाहिए था। अब आप बहिर्मुख प्रपंचात कार्यों में ऐसे अतीत तो हुए नहीं, प्रपंचातीत, तो वो बिखर गया। वो असत्य नहीं था, क्योंकि संत महापुरुषों के पास भगवान रहते हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो पूज्य बाबा तो नाम बाणी में ही डूबे हुए थे, तो अगर उनके पास झलक दिखाई दी श्याम सुंदर की तो वो सत्य थी, वो कोई कल्पना नहीं थी। पर हम संजो नहीं पाए। समझ पा रहे हैं आप? हम संजो नहीं पाए। अगर हम उसी में तन्मय हो जाते, सुने न काहू की कही और कहे ना अपनी बात, और नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात, वो जो सावधानियां थी वो हट गई और जो आनंद था वो बिखर गया। अब वो उसको खोज करो, अब उसको पुनः संजो। तो नाम जप करना शुरू करो और महापुरुषों का चिंतन कर लिया करो, 10-20 संतों का नाम स्मरण कर लिया करो जो आपकी याददाश्त में हो, बड़े बड़े महापुरुषों का, और नाम जप करो। तो भक्त सुमिरन से और नाम जप के प्रभाव से भगवान अनुभव में आने लगेंगे। जब अनुभव में आ जाए तो बस फिर गुप्त हो जाना चाहिए, शांत गंभीर, प्रपंच के कार्यों से विरत, छठदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत प्रपंच के फिर कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं उसमें फैलाव हो जाता है। और आपकी अवस्था भी ऐसी है कि अब प्रपंच के कार्यों से निवृत्ति ले लीजिए और आंतरिक साधन में लगिए। क्या कहना चाहते हो? मैंने अपनी समझ से कोई प्रपंच नहीं किया कभी भी जी, लेकिन मेरी नौकरी इस तरह की थी कि उसमें जो कुछ हुआ हो वो चीज अलग है जी, ये जो मेरे साथ अनुभव हुआ है 29 साल की उम्र में हुआ मेरे साथ। जी। और अब तक तो गाढ़ स्थिति हो जानी चाहिए प्रभु। नौकरी में था मैं। तो क्या हुआ? अर्जुन जी तो युद्ध में थे, अर्जुन जी तो युद्ध में थे। मैंने कोई जान करके कभी कोई प्रपंच नहीं किया अपनी पूरी अब तक की। देखो, प्रपंच किसे कहते हैं? भगवत स्मृति छोड़कर और स्मृति आना, ये सब प्रपंच है। ये सब मायाकृत संसारा, जितना भी संसार है, अगर भगवत एक बार हम इतने महासुंदर प्रभु की झलक पाई और विस्मरण के गर्त में चली जाए तो कहीं ना कहीं प्रपंच है ना। अब प्रपंच का मतलब सोचते हो, ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए जितने ये सब है, ये सब प्रपंच ही है। इसमें जहां प्रभु से अलग होकर वृत्ति जा रही, वो सब प्रपंच के अंतर्गत ही है। अगर हम उस वृत्ति को संजोते तो आज हम गाढ़ स्थिति में होते। महात्मा जनों को देखो, मान लो राधा बाबा को देखा, आप देखते हैं
बाबा की आप देखो मुद्रा हर समय क्या है, पूरा मनोयोग से भगवान के चिंतन में लगे। इससे अवस्था का कोई खेल नहीं है। सुखदेव जी तो 16 वर्ष की अवस्था के, और बड़े बड़े हजार हजार वर्ष के, 10-10 हजार वर्ष की साधना करने वाले सब ऋषि खड़े हो गए उनको देखकर। तो अवस्थागत ये नहीं है, इसका चिंतन जितना गाढ़ किया जाए तो आप समझ लो अभी तो आयु है ही है। जय मिनट भगवान जिंदा रखे, प्रभु की वही रूप माधुरी आपकी भावना में तो होगी ना, और उसी का चिंतन करो, नाम जप करो। समझ में आया आपको? नाम जप करो, उसी से बात बन जाएगी। समाधान मिला कि नहीं मिला? डॉक्टर